सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई धीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया। सम्मानित साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद में ज़रूर कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोग या तथाकथित लोग जो हैं वो ज़रूर मुझे जातिवादी बता सकते हैं और एक वर्ग विशेष का सपोर्टर बता सकते हैं, लेकिन मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। और आपको ये लगेगा भी कि मैं आपके सामने जो भी अपनी बातें रख रहा हूँ पूरे तथ्यों के साथ में रख रहा हूँ और पूरे जिम्मेदारी के साथ में रख रहा हूँ। साथियों, आज बात होगी देवा गुजर हत्याकांड की। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर SC ST OBC के लोग जब भी आगे बढ़ेंगे, जब भी आगे निकलेंगे, जब भी सत्ता परिवर्तन का संकल्प लेंगे तो इस देश के अंदर SC ST OBC के साथ वही होगा जो देवा गुजर के साथ हुआ। बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मार दी गई। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो हमारे पहले पीढ़ी के लोग मार दिए गए, दूसरे पीढ़ी के लोग जेलों में सड़ गए और अब तीसरी पीढ़ी हम आप लोगों के बीच में है। देवा गुजर एक पॉपुलर व्यक्ति था, उसकी फैन फॉलोइंग थी, युवाओं में उसकी एक पकड़ थी, युवाओं के अंदर उसको लेके एक चाहत थी। ये जो है राजनीति करने वालों को, सत्ता में रहने वालों को ये चीज़ नागवार गुजर रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि देवा गुजर आगे बढ़ेगा। देवा गुजर अगर अपने पैर पे खड़ा होगा तो ज़रूर कुछ लोगों की कुर्सी खतरे में आ सकती है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि देवा गुजर की जो हत्या हुई है वो एक पॉलिटिकल मर्डर है। और गुजर समाज के लोग जो भी मांग कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, मैं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से ये निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप गुजर समाज की भावनाओं को, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए देवा मर्डर केस को CBI के हैंडओवर करने की सिफारिश करें। दूसरी बात यह है, सम्मानित साथियों, आज OBC समाज है, जो गुजर समाज है, कुमावत समाज है, तेली समाज है, तमोली समाज है, माली समाज है, इन लोगों के अंदर BJP के लोग, RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर और आरक्षण के खिलाफ नफरत भरते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ गुजर समाज के लोगों ने आरक्षण के लिए 70 दिन, 90 दिन रेल की पटरियों पर बैठे रहे। 70, 72, 73 लोग समाज के शहीद हो गए आरक्षण के लिए। लेकिन जब आरक्षण देने की बात आई तो आरक्षण देने के लिए सब ने पैर पीछे खींच लिया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के, पिछड़ों के मान सम्मान भरी ज़िंदगी जीने के लिए, हक अधिकार के लिए, बराबरी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके खिलाफ RSS के लोग, BJP के लोग गुजर समाज को, माली समाज को, कुम्हार समाज को जाते हैं और उनके खिलाफ, उनके दिमाग में, उनके दिलों में नफ़रत और जहर पैदा करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जब इस देश का 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये ज़रूर लिखा जाएगा कि जब आरक्षण की लूट हो रही थी, जब सामाजिक न्याय की लूट हो रही थी, जब हक अधिकार छीने जा रहे थे, जब नौकरियां जा रही थी, तो दलित समाज OBC समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था। गुजर, तेली, तमोली, माली, खुमार समाज के हिस्से की लड़ाई दलित समाज लड़ रहा था। तो मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मोहब्बत का नाम है, भाईचारे का नाम है, सामाजिक न्याय का नाम है, हक अधिकार का नाम है। गुजर समाज को ये और OBC समाज को ये पता होना चाहिए कि आज़ादी से पहले जब इस देश में संविधान नहीं था तो उनकी क्या दशा थी। गुजर समाज को क्या दिया इस व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने रेवड़ दिया। अम्बेडकरवाद ने क्या दिया गुजर समाज को? अम्बेडकरवाद ने उनको IAS बनने का, IPS बनने का, SP बनने का, MBBS बनने का, MP बनने का, MLA बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का अवसर दिया। ये फ़र्क है अम्बेडकरवाद में और मनुवाद में। तो गुजर समाज को, कुमावत समाज को ज़रूर इस विषय पे आकलन करना चाहिए। और मैं और मेरी पार्टी गुजर समाज की जितनी भी मांगें हैं, हम पूरी मांगों का समर्थन करते हैं और गुजर समाज के भाइयों से
ओबीसी समाज के भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जो नफ़रत का माहौल बीजेपी और कांग्रेस ने खड़ा किया है, इस देश को अगर एकजुट रखना है, इस देश को अगर तरक्की की राह पे लेके जाना है तो सर्व समाज के अंदर भाईचारा बनाना होगा। जब भाईचारा बनेगा तो हम सब के दुख एक होंगे, हम सब की लड़ाई एक होगी, हम सब के सुख एक होंगे, तभी जाके एक असली राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय फूले, जय मंडल, जय साहू, जय संविधान। नमस्कार साथियों, अब आपसे विदा लेता हूँ।